हरियाणा के किस शहर में रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है? कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत। तो ये है रेवाड़ी जिले में। कहां पे है? रेवाड़ी जिले में है। तो सबसे पहले रेवाड़ी में रेल चलती है हरियाणा में। रेल कहां पे चलती है? रेवाड़ी में। और ये चलती है 1871-72 के लगभग रेल हरियाणा में चलती है। इसका उद्देश्य क्या था? नमक ढोना। किस उद्देश्य से चलाई गई थी? नमक ढोने के उद्देश्य से ये चलाई गई थी। जो यहाँ पे रेल चलाई गई थी उसका उद्देश्य था नमक ढोने के लिए। और 1895 में यहां पर शेड बनाया गया। क्या बनाया गया? शेड। और यहां पे स्टीम लोकोमोटिव, जिसका क्या नाम है? फेरी क्वीन, वर्तमान समय में भी ये वर्क करता है। तो यहाँ पे एक इंजन है जो भाप से चलने वाला है और वो वर्तमान समय में भी कार्य कर रहा है। ये भी सबका सबसे प्राचीन इंजन है जो वर्तमान समय में चालू है। इसके अलावा बात करें रेवाड़ी में और क्या है? यहां पर है सैंड पाइपर, सैंड पाइपर पर्यटक स्थल। सैंड पाइपर पर्यटक स्थल है। इसके अलावा जंगल बबलर पर्यटक स्थल। इसके अलावा रेवाड़ी में है लाल मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? लाल मस्जिद है। यहां पे रामपुरा महल है, ये भी रेवाड़ी में है। इसके अलावा राव तेज सिंह महल है, राव तेज सिंह महल, ये भी कहां पे है? रेवाड़ी में है। तो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हरियाणा में रेल चलती है 1871-72 में। 1871 में रेलवे लाइन बिछाने का काम किया गया था और 72 में ये रेल चलाई गई थी। इसका उद्देश्य था नमक ढोने के लिए। 1895 में यहाँ पे शेड बनाया जाता है और यहाँ पे एक स्टीम लोकोमोटिव इंजन है जिसका क्या नाम है? फेरी क्वीन। इसके अलावा यहाँ पे और क्या है? सैंड पाइपर पर्यटक स्थल है, जंगल बबलर पर्यटक स्थल है, लाल मस्जिद है, रामपुरा महल है। इसके अलावा राव तेज सिंह महल भी यहीं पर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती। हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती है। कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो, केवल एक। तो देखिए हरियाणा ने एक बार रणजी ट्रॉफी जीती है और ये जीती है मुंबई को हराकर। मुंबई को हराकर। और ये कब जीती है? 1990-91 में। 1990-91 में हरियाणा ने एक बार रणजी ट्रॉफी जीती है। इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी ये भी हरियाणा ने एक बार जीती है 1991, 1992 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कभी नहीं जीती। तो ये गलत है और ये हमारा ठीक है। तो केवल और केवल दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केवल और केवल दो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार डैश को भीम पुरस्कार देती है? खिलाड़ी को, कृषक को, सामाजिक कार्यकर्ता को, साहित्यक विद्वान को। जो हरियाणा सरकार है ये खिलाड़ी को भीम पुरस्कार देती है। किसको देती है? खिलाड़ी को भीम पुरस्कार देती है। और इसमें जो राशि है वो हमें बताना चाहिए। राशि, भीम पुरस्कार विजेता को राशि दी जाती है, ये दी जाती है 5 लाख रुपए नगद। इसके अलावा प्रतिमाह 5,000 रुपए
पेंशन मिलती है, प्रति माह 5,000 रुपए पेंशन मिलती है। अगर आपसे पूछे नगद इनाम में राशि कितनी मिलती है भीम पुरस्कार विजेता को, तो वो मिलती है 5 लाख रुपए, और प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं 5,000 रुपए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जींद, अंबाला, चरखी दादरी, पंचकूला। तो देखिए मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है पंचकूला जिले में। कहां पे है? पंचकूला जिले के अंदर है ये। इसके अलावा बात करें जो मोरनी हिल है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी है? ये है करोह, और इसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। कितनी है? 1514 मीटर है। इसके अलावा पंचकूला में और क्या है? यहां पर है यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन है यहाँ पे। इसके अलावा पिंजौर गार्डन है, पिंजौर गार्डन है। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य है यहां पर। इसके अलावा यहाँ पे गिद्ध प्रजनन, गिद्ध प्रजनन केंद्र है, गिद्ध प्रजनन केंद्र है। यादवेंद्र गार्डन है, पिंजौर गार्डन है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है? बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से है माना जाता है? कलायत, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र। जो कपिल मुनि है इनका संबंध माना जाता है कलायत से। किससे माना जाता है? कलायत से इनका संबंध माना जाता है। और कलायत कहाँ पे है? कैथल में है। कहाँ पे है? कैथल जिले में है कलायत। और बात करें कैथल के अंदर क्या है? कैथल को हम कहते हैं गुरुद्वारों की नगरी, गुरुद्वारों की नगरी, या गुरुद्वारों को शहर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैथल। इसके अलावा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कलाम की मजार। कौन सी मजार है? कलाम की मजार है। इसको गुरुद्वारों की नगरी कहा जाता है, और कपिल मुनि का संबंध यहां से है। इसके अलावा एक जगह है परल, और यहाँ पे फल्गु का मेला लगता है, फल्गु का मेला कहां पे लगता है? परल। इसके अलावा यहाँ पे पुंडरीक सरोवर है। ऐसा माना जाता है सतयुग से लेकर अभी तक इसका पानी सूखा नहीं है। तो एकमात्र सरोवर ऐसा है जिसके बारे में कहा जाता है सतयुग से लेकर अभी तक इस सरोवर का पानी सूखा नहीं है। आज भी इस सरोवर में पानी विद्यमान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोनीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, भिवानी। जो नर नारायण गुफा है ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। कहां पे है? यमुनानगर जिले में है, हरियाणा में। इसके अलावा यमुनानगर में और क्या है हमें पता होना चाहिए। यमुनानगर में है हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज है। ताजेवाला पर्यटक स्थल है।
ताजे वाला पर्यटक स्थल है शताब्दी मुरम्मत मुरम्मत कारखाना है, शताब्दी मुरम्मत कारखाना है। यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से हम जानते हैं, पेपर सिटी के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा गोला बारूद रखने के लिए सेना के लिए बक्से बनते हैं। क्या बनते हैं? बक्से बनते हैं यहां से। तो हथनी कुंड बैराज है, ताजे वाला पर्यटक स्थल है। शताब्दी जो ट्रेन है हमारी, उसकी मुरम्मत का काम भी कहाँ पे होता है? यमुनानगर में होता है। पेपर सिटी कहते हैं। गोला बारूद रखने के लिए सेना के लिए बक्से बनाए जाते हैं। अगर यहाँ से आपसे पूछ ले शताब्दी मुरम्मत का कारखाना कहां पर है, तो आपको आंसर देना होगा जगाधरी। कहां पे? जगाधरी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म करनाल में हुआ था? तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री बना और उसका जन्म कहां पे होता है? हरियाणा में होता है। किस जिले में होता है? नवाज शरीफ, जुल्फिकार अली भुट्टो, लियाकत अली खान, बेनजीर भुट्टो। और देखिए ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, 2017 में और फिर 2021 में आया। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का संबंध कहां से है? करनाल जिले से है। इनका जन्म कहां पे होता है? करनाल जिले में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2017 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को चीन की तरफ से फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? 2017 में चीन के रास्ते से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को किसने फतेह किया? इसने ये पूछा है, जो पहली भारतीय महिला बनी है चीन के रास्ते से फतेह करने वाली। संध्या, गीता जुत्थी, सीमा अंतिल, अनीता कुंडू। तो देखिए अनीता कुंडू पहली ऐसी भारतीय महिला है जो चीन के रास्ते से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला बनी है। और ये कहां से संबंध रखती है अनीता कुंडू? ये रखती है हिसार जिले के फरीदपुर गांव से। हिसार जिले के फरीदपुर गांव से ये संबंध रखती है। इसके अलावा अनीता कुंडू ये माउंट एवरेस्ट को 2 रास्तों से फतेह कर चुकी है, नेपाल और चीन के रास्ते से। नेपाल और चीन के रास्ते से ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला भी है, आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में चौधरी छोटूराम ने निम्न में से किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? हिंदू गजट, सिख गजट, जाट गजट, इनमें से कोई नहीं। तो 1916 में चौधरी छोटूराम ने जाट गजट साप्ताहिक पत्रिका को निकाला। किस पत्रिका को निकाला? जाट गजट। इसके अलावा इनको सर की उपाधि मिली, सर की उपाधि ये कब मिली? 1937 में। कब मिली? 1937 में। इसके अलावा जमींदारी लीग की स्थापना की इन्होंने, जमींदारी लीग की स्थापना ये इन्होंने की 1924 में। कब की? 1924 में। चौधरी छोटूराम ने 1916 में जाट गजट साप्ताहिक पत्रिका निकाली, सर की उपाधि ली इन्होंने 1937 में, जमींदारी लीग की स्थापना की 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल पुरस्कार डैश द्वारा दिया जाता है? हरियाणा पंजाबी अकादमी के द्वारा, हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा, हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा, हरियाणा हिंदी अकादमी के द्वारा।
तो देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। जो हाल ही पुरस्कार है ये दिया जाता है हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा ये दिया जाता है। अब जानते हैं जो हाल ही पुरस्कार है इसका संबंध किसके साथ है? इसका संबंध है हाल ही के साथ। ये कौन थे जो हाल ही थे? ये उर्दू के शायर थे, उर्दू के शायर। इनका जन्म होता है 1837 में। कहां पे होता है? पानीपत। पानीपत में इनका जन्म होता है। ये उर्दू के शायर थे और 1904 में इनको अंग्रेजों के द्वारा शमसुल उलेमा की उपाधि दी जाती है। शमसुल उलेमा की उपाधि दी जाती है इनको 1904 में। इसके अलावा इनसे संबंधित और भी चीजें हैं। पानीपत में हाली पार्क है। हाली पार्क ये कहां पे है? पानीपत में है। अगर आपसे जगह पूछे तो आपको क्या बताना है? ओल्ड कोर्ट रोड। ओल्ड कोर्ट रोड पर हाली पार्क है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।